शेर की तरह जीवन जीना सीखो, एक बकरी की तरह नहीं। एक बकरी जो और एक बकरी का पीछा करता है, देखा देखी में अपना जीवन जीता है, परंतु एक शेर अपनी तरह से जीवन जीता है। हाँ, अपनी तरह से जीवन तो जीना है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी का हानि के बारे में विचार करें। हम अपना प्रगति के बारे में अवश्य सोचें, परंतु उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखें कि दूसरों का इसमें कुछ नुकसान ना हो। अपना प्रगति दूसरों का दुर्गति ना बने। यही होता है सच्ची और अच्छी प्रगति। वास्तव में हमारे जीवन में प्रगति तो सिर्फ आध्यात्मिक ही होती है, भौतिक में कभी प्रगति नहीं होती। भौतिकता में सिर्फ फैलाव होता है। प्रगति मतलब एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी को जाना, यानी एक कोटि से और एक उच्च कोटि में जाना, उसे प्रगति कहते हैं। जबकि हम जिसे प्रगति मानते हैं, इस संसारी लोग जिसे प्रगति कारक मानते हैं, जिसे सफलता का आयाम कहते हैं, जो वास्तव में सफलता नहीं होता, वो हमारा ही भौतिकता का और ज़्यादा एक्सपेंशन होता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? जैसे आज मैं 1 करोड़ का मालिक हूँ, कल 2 करोड़ का, फिर परसों 20 करोड़ का, फिर उसके बाद दिन 100 करोड़ का। इससे मेरा पैसा ही बढ़ रही है, मेरा ज्ञान नहीं, मेरा जीवन नहीं। भौतिकता से जीवन आरामदायक होता है। जीवन में साधनों की कोई कमी नहीं रहती, परंतु जीवन में सार्थकता नहीं रहती। जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। सफलता के बजाय हम सार्थकता पे ध्यान देना चाहिए। और जब हम सार्थकता पे ध्यान देंगे तो हमारे मन में संतुष्टि का भाव रहेगा, और जहाँ संतुष्टि होती है वहाँ शांति का उदागमन होता है। और बिना शांति के ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के जैसा है। प्रगति सिर्फ उसी कार्य में हो सकता है जिस कार्य में हमारा प्रेम हो, सत्यनिष्ठा हो, पूर्ण समर्पण हो, हार्डवर्क हो, यानी कठिन परिश्रम, धैर्य हो, जिसमें समय अनुसार हमें साहस भी दिखाना चाहिए। उसी में ही सफलता होती है। चेतनाशील होकर कार्य करना चाहिए, शारीरिक तौर पे नहीं। शारीरिक तौर पे चिंतन मनन जीवन यापन सिर्फ पशु ही करते हैं, एक मनुष्य नहीं। मनुष्य वो होता है जो चेतना के तल पर जीता है, और पशु वो होता है जो शारीरिक तल पर जीता है। तो आप पशु बनना चाहते हैं या वास्तविक मनुष्य? मनुष्य एक ऐसी योनि है, एक ऐसी जीव है जिसके पास ये अपॉर्चुनिटी होता है कि वो परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त कर सके, मोक्ष को प्राप्त कर सके। मोक्ष ही सबसे अंतिम और उच्च उद्देश्य होता है। ये संसार एक जेल की भांति है दोस्तों। क्या आप ये चाहेंगे कि एक जेल में रहकर आपको सुख सुविधाएं साधनों का कोई कमी ना हो, जैसे एसी, कूलर, सोफा, बेड आदि इत्यादि नाना रकमों के साधनों की कोई भी कमी ना हो? परंतु और एक दूसरी तरफ और एक सोच ये हो सकती है कि हम इस जेल से ही बाहर निकल जाए। कौन सा सोच इन दोनों में से बेहतर है? जेल से बाहर निकलना या फिर जेल में ही रहकर मजे लेना? मेरे अनुसार दोस्तों, जेल से बाहर निकलना। और ये जेल है ये संसार। और जेल से बाहर निकलने के लिए हमें जेल से मोह या आसक्ति छोड़ना पड़ेगा, या सीधी तौर पर कहें तो जेल में मिलने वाली जितने भी मज़ेदार चीज़ें हैं, जितने भी आरामदायक साधन हैं, उनसे मन हटाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, इस संसार में
जितने भी आरामदायक, लोभनीय, कामातुर वस्तु है उन सबको त्यागना पड़ेगा। बैरागी मन से उनका उपयोग करना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस संसार रूपी जेल से बाहर निकल सकते हैं। और ये सब करना इतना आसान नहीं है दोस्तों, इसके लिए अभ्यास चाहिए। हमारा मन एक बच्चे के जैसा होता है, चंचल, जो अस्थिर होता है, कभी एक जगह स्थिर स्थायी नहीं रहता। और इसे अभ्यास और धैर्य, इन दोनों तलवारों से रोका जा सकता है। हमें शेर की तरह तो जीना चाहिए, परंतु याद रखना चाहिए, शेर की तरह जीने से पहले हमें ज्ञान भी अर्जन करना चाहिए, यानी ज्ञानियों में भी उच्च ज्ञानी होना है। नहीं तो फिर वो शेर की तरह नहीं जीता, बल्कि वो क्रूर बन जाता है। एक राजा भी वही अच्छा है जिसके पास ज्ञान होता है। बिना ज्ञान के वो राजा सिर्फ अधर्म करता है, प्रजा पर क्रूर होता है, अधर्मी बन जाता है, अन्याय करता है, मजे मारता है। तो पहले ज्ञान अर्जन करो, जिससे बोध विकसित होगा, और बोध से तुम ये विचार कर पाओगे कि कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर उस संकल्प के माध्यम से तुम शेर की तरह जियोगे, किसी बेचारा, किसी मजदूर की भांति नहीं, एक बकरी के भांति नहीं, जो एक दूसरे का देखा देखी करता है, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाओ। दूसरों के जीवन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाओ, तभी जाके तुम्हारा जीवन सार्थक कहलाएगा। सफलता के पीछे मत भागो दोस्तों, अपने आप को इतना ऊंचा उठा लो कि सफलता तुम्हें चुने, न कि तुम सफलता को चुनो। ऊंचा उठाना तुम्हारा कार्य होना चाहिए, तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए, फैलाव करना नहीं। एक शांत मन सब कुछ कर सकता है, जो मानव के लिए सीमित हो, जो मानव के लिए करने योग्य हो। और एक अशांत मन एक होने वाला चीज भी नहीं कर सकता। पानी जितना गहरा होता है वो उतना ही शांत होता है, और इसीलिए उसे समुद्र कहते हैं, जो आकार में बहुत बड़ा होता है और सभी को अपने आप में समा लेता है। वहीं दूसरी तरफ जो हरदम बकबक करता रहता है, चिल्लाता रहता है, इसको हम एक झरना से रेखांकित कर सकते हैं, जो शोर तो बहुत करता है और इसीलिए उसका प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर होती है। अपने आप को एक नमक की भांति बनाओ, जो सब्जियों में तो रहे, जो उसका गुण प्रदान करे, स्वाद का गुण बढ़ाए, परंतु दिखाई ना दे। ठीक उसी प्रकार एक अच्छा मनुष्य बन जाओ, जो दूसरों में शामिल तो हो, परंतु उसका प्रभाव दिखाई दे, परंतु तुम्हें कोई पहचान नहीं पाए। यह होता है एक वास्तविक मनुष्य का पहचान, एक ज्ञानी मनुष्य का पहचान। एक आकाश में उड़ने वाला पक्षी, एक जल में चलने वाला जलचर जैसे अपने पदचिन्ह नहीं छोड़ता, ठीक उसी तरह एक ज्ञानी, एक बौद्धिक व्यक्ति कुछ इसी तरह गतिमान रहता है। उसे कोई जान नहीं पाते, चुपचाप से अपना कार्य करता है, क्योंकि ना उसे प्रशंसा, सम्मान, भय, दूसरों से असम्मान, ये सब की कोई चिंता नहीं रहती। वो सिर्फ जो उचित है उसी में लगा रहता है, धर्म पूर्वक कार्य करता है। यही होता है एक नेक इंसान की पहचान। एक नैतिक इंसान की पहचान भी यही है।
कर्मयोगी की पहचान भी यही है। कर्मयोगी वो कहलाता है जो अपना कर्म बिना आसक्त भाव से, ज्ञान के बोध के साथ, अपने धर्म समझकर करता रहता है। धन्यवाद।